जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्लास 8 के क्वेश्चन बनाए। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 नंबर बच्चों को बहुत परेशानी कर सकता है क्वेश्चन जो होता है, इसलिए आराम आराम से सीखेंगे। देखिएगा, धैर्य रखिएगा। एक नाव धारा की दिशा में, धारा मतलब पानी के दिशा में, ठीक, पानी के दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगता है। मैंने समय कितना लगा? 9 घंटा। पानी के दिशा में, पानी का भी कुछ चाल हो, धारा का भी कुछ चाल होगा। धारा जिसको पानी की धार जो बोलते हैं उसको धारा कहते हैं। धारा के विपरीत दिशा में यह 10 घंटा लगे। विपरीत दिशा माने धारा के विपरीत, जैसे नदी को आप लोग देखे, नदी का एक धारा होता है चलते, उसके विपरीत दिशा में अगर पानी चले, धारा की जैसे नाव चलता है तो उसको परेशानी होती है। आप लोग तैरे हो कभी पानी में? अगर तैरे होंगे तो आपको पता होगा कि पानी के विपरीत दिशा में तैरने में कठिन काम होता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। नाव को भी समय ज़्यादा लगता है और दिशा में जाने में समय कम लगता है। तो क्वेश्चन मेन महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन समझिएगा तो 60-70% आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन समझने से। देखिए इसके बाद समझिएगा, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर, देखिए इसमें पानी जो है उसका चाल है, मैंने नदी के धारा जो जिस दिशा में चलता है उसका चाल क्या है? 1 किलोमीटर पर घंटा। मतलब 1 घंटा में जो है 1 किलोमीटर तय करता है। प्रति घंटे हो तो मैंने 1 घंटा में ही कितना? 1 किलोमीटर तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों की बीच की दूरी। तो शांत जल में नाव की चाल हम लोग मानेंगे, क्या कहेंगे कि शांत जल में नाव की चाल लिखते हैं। आराम आराम से सीखिएगा। माना कि शांत जल में क्या लिखेंगे? शांत जल में नाव की चाल क्या है? नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हम लोग। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? धारा, अब लिखेंगे धारा की विपरीत है ना, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में किसकी चाल? तो नाव की चाल क्या लिखेंगे? x + 1, क्योंकि दिशा में जा रहे हैं ना तो इसको तो सपोर्ट करेगा ना, पानी बहता है तो सपोर्ट करेगा। यहाँ पे लिखिए किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखिए, इसके बाद लिखिए विपरीत दिशा में। धारा की चाल होगी, धारा की दिशा में नाव की चाल ना, तो धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें माइनस हो जाए, क्योंकि विरोध करेगा धारा, पानी जो है वो नाव को विरोध करेगा, अपना दिशा में जाने नहीं देगा। तो x - 1 लिखेंगे और किलोमीटर 1 किस लिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए धारा की चाल दिया, इसीलिए 1 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एक चीज़ हम लोग समय लिखते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समय क्या है? धारा के दिशा में ना, तो धारा के दिशा में समय कितना लगता है? धारा के दिशा में जाने में 9 घंटा लगता है ना, तो 9 घंटा लिख दिए। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में समय कितना लगेगा? 10 घंटा, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है। हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए एक फार्मूला हम लोग को पता है, इसमें निकालना क्या हम लोगों को? 2 घाटों के बीच की दूरी, 2 घाट है उसमें से दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का फार्मूला लिखना है, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। फार्मूला है, सूत्र जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। दूरी का होता है चाल गुने समय होता है, ठीक। तो चाल कितना है? देखिए चाल यहाँ पे है,
यहाँ पे है और यहाँ पे चाल है, तो चाल लिखिए। पहला चाल हो गया x + 1 और समय क्या है, समय कितना दिया हुआ है, दिशा में कितना दिया हो, जैसे दिशा वाला के साथ दिशा रखना है। देखिए क्योंकि जल के दिशा में जो जाएगा वो जल के दिशा वाला ही समय रखना है। ये देखो दिशा में जाए 9 घंटा में, तो 9 रख दीजिए। अब बराबर का साइन दीजिए, चिन्ह बराबर का। इसके विपरीत दिशा वाला लिखिए x - 1। और कितना समय लगता है, तो 10 घंटा लगता है, तो गुने 10 घंटा लिख दिए। तो अब गुना करते हैं, 9 को 1 से गुना करते हैं तो 9x प्लस 9 गुना 1 तो 9 बराबर x गुने 10 तो 10x और गुने माइनस 10 गुने 1 तो 10। ठीक, x वाला को एक साइड कर लीजिए, 9x माइनस 10x बराबर हो गया 10। ये जो 9 जो है इधर माइनस, इधर प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो घटाइए, 9 में से 10 घटेगा तो माइनस x हो जाएगा। और क्योंकि 1 आएगा तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए उधर चला, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन माइनस होगा, लेकिन ये काम क्या होता है, प्लस वाला होता है। तो 10 और 9 19 हो जाएगा, माइनस 19 हो गया। माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर कितना आया, 19। क्या आया, 19 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हम लोगों का चाल निकल गया, धारा की नाव की चाल कितना निकला, 19 किलोमीटर। एक आपका आंसर ये हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, आपको दूरी निकालना है, मेन है दूरी। तो दूरी का तो जानते हैं हम लोग, दूरी क्या है, दूरी हम लोग निकालेंगे। तो दूरी देखिए, चाल गुने समय होता है ना, चाल गुने समय। तो चाल हम लोग का फार्मूला कहाँ था, तो फार्मूला क्या है, चाल गुने समय, ये फार्मूला है। तो ये चाल क्या है इसका, ये है, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ले लिए हम, क्या किए, तो x + 1 और ये हो गया, क्या हो गया, ये चाल हो गया। समय कितना है, समय देखिए धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा वाला ही समय लेना है। तो धारा का दिशा 9 घंटा में जाता है, तो 9 रख दीजिए यहाँ पे। और x का मान निकला हुआ है हम लोगों के यहाँ पे, तो x का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए। +1 रख दिए, +1 रख दिए यहाँ पे। गुने 9 है तो इसको जोड़ेंगे तो 19 और 1 9, सॉरी 9 बोलते हैं, 19 है और 1 है तो 20 हो गया। अब 20 गुने 9 तो 9 दूना 18, 180 किलोमीटर। कितना दूरी है, दूरी हम लोग को कितना है, 180 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ठीक है, और अगला पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू।